आपको लगता है कि सीट जो है गठबंधन में जेडीयू को मिलेगा? स्वाभाविक है सर, नैतिकता का आधार पे देखी जाए, अधिकार भी देखा जाए तो जेडीयू का ही सीट है। अब बाकी तय करना है हमारे माननीय लोग को। आपको लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा? मेरी विश्वास है सर। तो आप मुख्यमंत्री से मिले हैं? जी, शुक्रवार को मेरी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से और निरंतर 6 दिन चला है सत्र। 6 दिन लगातार मेरी मुलाकात हुई। 5 दिन चला? हाँ, 5 दिन चला है। 5 दिन लगातार निरंतर मेरी मुलाकात होती रही है। शुक्रवार को मेरी अच्छा, वो चैम्बर में जाकर के आप मिल लेते हैं? चैम्बर में, विधानसभा चैम्बर में, चूंकि हम लोग सत्र में कैसे जा सकते हैं सर, तो हमारी मुलाकात हुई है। और मुलाकात ही नहीं सर, मैंने करीब 10 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और अपनी जितनी बातें थी हमारी आप बीती और पहले मैंने क्या किया है और पिछले में जो सत्र चला था सर मार्च में, वो सत्र के दौरान भी चैम्बर में मैंने मिला था मुख्यमंत्री जी से। तो उनसे मैंने कहा था, उनका उस दिन संजोग से उनका जन्मदिन था, मैं गुलदस्ता दिया और केक काटा। पहले मार्च में? जी, मार्च में। तो ये उनका शायद 1 या 2 मार्च को है। जी जी जी। तो मैंने कहा सर कि ये प्रत्येक सर मैं जब से सेना से वीआरएस करके आया हूँ तब से सर भी एक हर वर्ष अब मैं आपका ये काम करता हूँ सर, गुलदस्ता देता हूँ, आपका केक काटता हूँ, चाहे यहाँ रहूँ या क्षेत्र में रहूँ। तो इस नाते सर आप मेरे राजा हैं, मेरे भगवान तुल्य हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले बोलिए क्या चाहिए? बोले सर मेरे लिए नहीं, हमारे जनता के लिए सर, मुझे तरारी विधानसभा का नेतृत्व करना है, प्रतिनिधित्व करना है, मुझे सर आप तरारी दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ के सर उनसे यही विनती किया। तो बोले गांधी जी हमारे माननीय एमएलसी साहब हैं, उनको बुलाए और तुरंत ही बोले। संजय गांधी जी, संजय गांधी सर। और उनको उनके सामने ही बोले, बाकी कई माननीय वहाँ बैठे हुए थे, सबके सामने उन्होंने बोला कि मैं आपको तरारी दूंगा, जाइए आप तैयारी कीजिए। ये मार्च की बात है। शुक्रवार को जब भी मेरी बात हुई, मैंने ये बात को याद दिलाया माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं बोला कि सर आप हजारों लोगों को, हजारों से अधिक लोगों को एमएलए, एमएलसी, एमपी, मिनिस्टर, क्या क्या आप बनाए हैं सर? क्या एक सेना का जवान, आपका सिपाही, आपका सेवक नहीं बन सकता है सर? मुझे सर एक बार एक सिपाही पे विश्वास कीजिए सर, जो आपका सिपाही है, कभी देश का सिपाही था, एक बार आप विश्वास कीजिए। मैं सुना कि आपने, चूंकि मैं भी, आप जानते हैं कि कन्हैया भेलारी का डुबंत दस्ता भी होता है, पता करता है इधर उधर। आपने मुख्यमंत्री से शायद ये भी कहा कि तरारी में आप सर्वे करा लीजिए कि जो भी कैंडिडेट हो उसमें कौन नंबर 1 है। हमने ये कहा है सर कि सर आपके पास सर सरकारी तंत्र हैं, सरकारी तंत्र के माध्यम से सर आप सर्वे करा लीजिए। अगर उस सर्वे में मेरा सबसे अगर नीचे आता है तो मैं टिकट मांगने का अधिकारी नहीं, मैं कभी नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मेरा सर्वे सही है, सरकारी तंत्र के हिसाब से आप जनता से सर्वे करा लीजिए, पार्टीगत सर्वे करा लीजिए, अगर मैं फिट बैठता हूँ तो मुझे टिकट सर जरूर मिलना चाहिए, तरारी की जनता के लिए, तरारी का पिछड़ापन दूर करने के लिए और उस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए। सबसे बड़ी बात है सर कि तरारी के मिट्टी का कर्ज अदा मुझे करने हैं, जहां मैं जन्मा हूं, जो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है सर, उस धरती को मैं नमन करता हूं और वहां के लोगों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और वहां के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तरारी का बेटा हूं, मैं तरारी के लोगों का सेवक बनना चाहता हूं। मुझे सेवक बनने में अपना जितना परम आशीर्वाद है, मुझे आशीर्वाद दें और मेरे लिए दुआ करें। माननीय मुख्यमंत्री जितने लोग हैं, हमारे माननीय लोग, कहीं ना कहीं उनके मन में जाए और मुझे तरारी का सीट मिले, तरारी के बेटा तरारी का सेवक बने।